जान दे तो शरीर में जान है, और जितनी ताकत वो सारी ताकत सारा जान सब कुछ जिंदगी के करने में डाल दूंगा और इतनी मेहनत करूंगा जितना उम्मीद नहीं। कार्यकर्ताओं से केवल यही अपील करूंगा सारे लोगों से कि बहुजन समाज के लिए या अदर समाज के लिए अगर कोई नेता कर सकता है इस देश में, कोई उनकी भावनाओं को समझ सकता है इस देश में, कोई उनके विश्वास पे खरा उतर सकता है इस देश में, कोई नाइट को मेंटेन कर सकता है इस देश में, कोई किसानों को अन्य लोगों को खुशहाल कर सकता है इस देश में, तो वह केवल एक नेता है, बहुजन समाज पार्टी के आगे। नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह के बारे में, जिन्होंने अपने राजनीतिक सफर में एक नया मुकाम हासिल किया है। उनके 15 साल के राजनीतिक सफर में देखिए कुछ अहम सवाल सीधे मेरे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। आज इंडिया जंक्शन के खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है बस्ती से राजकिशोर सिंह जी, जिनके सियासी सफर के बारे में आज हम सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। सवाल मेरा है कि 15 साल के बाद आप दोबारा बहुजन समाज पार्टी में वापस आए, तो इन 15 सालों में जब आप दूर थे पार्टी से, समाजवादी पार्टी में आप वरिष्ठ भी रहे और आपका एक जो कद है पार्टियों में वो देखा जाए तो अलग नेताओं से हटके ही रहता हमेशा है, तो फिर दोबारा वापसी जो आपने बसपा में की है, इस बार आप क्या नया करेंगे? आज की डेट में उत्तर प्रदेश में बीएसपी की ऑलरेडी लहर चल रही है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बहन जी को कि हम जैसे अदनात हैं उन्होंने साहस स्वीकार कर लिया और 2 मिनट के अंदर पेशकश में 2 मिनट के अंदर हो पाया। तो मैं तो ऋणी हूँ, पहले भी उन्हीं के नाते बना था और फिर उन्हीं के नाते पार्टी में आया हूँ। उन्होंने ही मौका दिया है, तो जितना जान दे तो शरीर में जान है, और जितनी ताकत वो सारी ताकत सारा जान सब कुछ जिंदगी के करने में डाल दूंगा और इतनी मेहनत करूंगा जितना उम्मीद नहीं। आप इससे पहले सपा में थे, कांग्रेस में भी गए, आपको कैसा लगा उन लोगों के साथ काम करके? आपको कैसा अनुभव मिला? देखिए, कंफ्यूज मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन कंफ्यूजन जिस पार्टी में रहता, आप देखे होंगे पीछे मैं मिनिस्टर था किसी पार्टी में, पूरा कंफ्यूजन की वो स्थिति थी कि पूरा प्रदेश और पार्टी सब सुहा हो गई, काम का कोई मूल्यांकन नहीं, मेहनत का कोई तवज्जो नहीं। कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, उस पार्टी में आप देखेंगे पार्टी में कुछ नहीं, और वो लोग ग्रहण भी नहीं कर पाते। पंचायती राज मंत्री रहे आप, कैबिनेट मंत्री रहे, जब पंचायती राज मंत्री आप थे उस वक्त में आपने पंचायत के लिए या कोई बड़ी योजना कोई बड़ा काम आपने किया हो? देखिए, चाहे पंचायत हो, चाहे ब्लॉक सिंचाई हो, चाहे बस्ती हो, जो ग्राउंड वाटर हो, जो भी योजना हमारे पास थी, वहाँ सब के लिए मैंने कुछ न कुछ ऐसा किया था, तो बड़े बड़े काम किए थे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने दिया उत्तर प्रदेश में, जो 2 उत्तर प्रदेश के लिए था, एक कन्नौज में बना था, वाटर रिचार्जिंग हब हमने दिया, कामधेनु योजना, कुक्कुट की योजना, ये जो सारी योजनाएं चल रही सब हमारे। सपा और बसपा का गठबंधन हो गया 2019 लोकसभा के चुनाव। उस वक्त आपकी आशा कहीं ना कहीं से आपको कम हो गई थी कि आप लड़ना चाह रहे थे चुनाव उस वक्त में समाजवादी पार्टी से, लेकिन किन्हीं कारणों से आपको कांग्रेस में जाना पड़ा। नहीं, हम लड़ना नहीं चाहते थे, मेरे छोटे भाई लड़ते थे। हम जा चुनाव 25,000 वोट से 27,000 वोट से करीब हार गए थे, इतने कम वोट से हारे थे, सेकंड फाइटर थे, तो हमारा बनता था कि आपने जब उस समय लड़ाया तो इस बार भी आपको लड़ाना चाहिए, सेकंड फाइटर और सबसे कम वोट से हारने वाला, लेकिन हमारे दल के नेता ही छोड़ दिए उसे। अपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और वोटर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में मैं रहा हूँ शुरुआती दौर से और कैडर में काम किया हूँ, तो इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से केवल यही अपील करूँगा सारे लोगों से कि बहुजन समाज के लिए या अदर समाज के लिए अगर कोई नेता कर सकता है इस देश में, कोई उनकी भावनाओं को समझ सकता है इस देश में, कोई उनके विश्वास पे खरा उतर सकता है इस देश में, कोई नाइट को मेंटेन कर सकता है इस देश में,
कोई किसानों को अन्य लोग खुशहाल कर सकता है इस देश में, तो वह केवल एक नेता है, बहुजन समाज पार्टी की आगे। तो आप आ गए हैं पार्टी में, जब आप आ गए हैं तो क्या वो लोग भी आएंगे जो लोग पहले छोड़ के जा चुके हैं? देखिए, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो बात की बात है, लेकिन आज के डेट में उत्तर प्रदेश की पूरी आवाम, चाहे वह ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, मुसलमान हो, हर आदमी ये जानता है कि आने वाला जो समय है वो बन चुका है। और सारे लोग ही जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर नया आदत को मेंटेन रखेगा, अगर सारा समाज को खुश रखेगा, क्योंकि इनके सरकार में आते ही पूरा प्रदेश देखते हुए गुंडा माफिया सब प्रदेश को भाग जाते हैं। नौजवानों का, किसानों का बड़े पैमाने पर कल्याण होने लगता है। इन्होंने एक सफाई कर्मी, आप देखे होंगे सफाई कर्मी का इन्होंने जब नियुक्ति शुरू किया तो बहन जी ये क्या कर रहे हैं, उस समय केवल दलितों के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें सब समाज के लिए किए। आज कोविड का प्रकरण चल रहा है, आप बता दीजिए इस देश में आज सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा कौन कर रहा है जी। तो इतना जो भविष्य को सोच करके काम करे तो कहीं ना कहीं दैवी शक्ति उसके ऊपर प्रभावित रहती है, कोई न कोई चीज़ उसके अंदर होता है, तभी वो इस टाइप काम करते हैं। कोविड-19 के दौर में आप खरैया विधानसभा से विधायक रहे हैं, आपका क्षेत्र भी है बस्ती, तो आप अपनी तरफ से कोविड-19 के इस माहौल में क्या, महामारी में क्या? देखिए, मैं सारे लोगों से, प्रदेश के सारे लोगों से गुजारिश करूँगा और निवेदन भी करूँगा और उनके और शुभकामनाएँ भी दूँगा कि वो स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, लेकिन इसके साथ साथ वो सफाई पे और सोशल डिस्टेंसिंग पे जितना ध्यान दे सकें उतना ध्यान दें अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर, क्योंकि अगर एक आदमी को परिवार में होगा तो पूरा परिवार से जुड़ जाता है। तो जो भी परिवार के मुखिया उनसे निवेदन है कि पूरी तरीके से सरकार करे न करे, लेकिन उनको स्वयं उनका अपना दायित्व है, क्योंकि ये महामारी है और इस महामारी से अगर आप बचेंगे तभी देश खुशहाल होगा, तभी आपका परिवार खुशहाल होगा, समाज। एक सवाल, राजनीति में आप आए, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली राजनीति में आने के लिए कि आप राजनीति में आए, नेता अच्छे बने? अगर आप नेता ना होते, राजनीति में ना होते तो क्या होते? देखिए, मैं पढ़ाई पीरियड से कैसे तेज लड़के होते हैं शुरुआती दौर में, मेरे पिताजी गांव के प्रधान थे, तो जब प्रधान थे और मैं छोटा था तो उनका काम देखता था, लोग 10 लोग दरवाजे पे जुटे रहते थे और लोगों की मदद करते थे। प्रेरणा मैंने वहीं से लिया, लेकिन जब मैं डिग्री कॉलेज में पहुंचा, पीजी कॉलेज में, तो वहाँ मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ और वहाँ नौजवानों की सेवा करने का मौका मिला। फिर तुरंत मैं जिला पंचायत का सदस्य हुआ, तो उनका भी सेवा करने का मौका मिला। 1.5 साल जिला पंचायत सदस्य रहे, मैं विधायक हो गया, टिकट मिला मुझे। का शुरुआती दौर से पैदाइशी समझे, जब से मैं होश संभाला तब से कहीं न कहीं मेरे परिवार के लोग सेवा करते थे लोगों की, उसी को देखते हुए मैंने राजनीति में कदम रखा। और चाहे ऊपर वाले की कृपा कर लीजिए, माँ बाप का आशीर्वाद कर लीजिए और बहन जी की कृपा कर लीजिए। आपका आइडियल कौन? हमारी आइडियल बहन। तो ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी से कद्दावर नेता राजकिशोर सिंह, जिनके बारे में आप अभी सुन रहे थे, जिन्होंने अपने छात्र संघ से लेकर और अभी तक के राजनीतिक सफर के बारे में एक एक बारीकियां बताई। तो ये थे बसपा नेता राजकिशोर सिंह, जिन्होंने अपने अंदाज में दिए हमारे सवालों के जवाब। हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहे, बने रहे इंडिया जंक्शन।